दोस्तों अधूरा इल्म इंसान की मानसिकता के लिए काफी खतरनाक होता है, खासकर तब जब वो इल्म किसी धर्म से रिलेटेड हो। हमारे अधिकतर गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस्लाम का अधूरा ज्ञान है, या ये कहना ठीक रहेगा कि इनको इस्लाम का अधूरा इल्म ही दिया जाता है। एक ऐसा ही अधूरा ज्ञान हमारे गैर मुस्लिम भाई अपने दिल और दिमाग में बिठाए हुए हैं। वो ये है कि ये लोग सोचते हैं कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। लेकिन दोस्तों वास्तव में इस्लाम धर्म 1400 सालों से काफी पुराना धर्म है, उतना ही पुराना जितना कि इस धरती पर मानव जाति का इतिहास है। यानी जिस दिन इस धरती पर पहले इंसान ने कदम रखा था तब से इस्लाम धर्म है। इसका प्रमाण ये है कि जब आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको कई जगह आदम और हव्वा का जिक्र मिलेगा, जो कि दुनिया के सबसे पहले मर्द और औरत थे और सारी मानव जाति के माता पिता थे। आदम और हव्वा से जब मानव जाति की जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनमें से कुछ लोगों ने अज्ञानता के कारण अल्लाह को छोड़कर बुतों यानी मूर्ति, चांद, सूरज, पत्थर, पेड़, आग आदि की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तब अल्लाह ने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर अपने संदेशा यानी पैगंबरों को भेजना शुरू किया, जो कि लोगों को एक खुदा यानी अल्लाह की इबादत करने का आदेश दिया करते थे और बुरे कामों से रोका करते थे। हर पैगंबर एक खास बस्ती या कह लीजिए एक गांव या शहर के लोगों के लिए आया करते थे और ये सिलसिला हजारों लाखों सालों से चलता आ रहा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसार अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लगभग 1,24,000 पैगंबर इस धरती पर भेजे, मगर कुरान में लगभग 25 या 26 पैगंबरों के नाम है। दोस्तों इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसका प्रमाण देखिए, कुरान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, जो कि आज से लगभग 6 से 10,000 साल पहले इस धरती पर आए थे। कुरान में पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, जो कि आज से लगभग 5,000 साल पहले इस धरती पर आए थे और इनसे हजारों सालों पहले न जाने कितने ही पैगंबर आ चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो वो सबसे आखिरी पैगंबर थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही संदेश लेकर आए थे जो बाकी के सारे पैगंबर लेकर आए थे, यानी कि एक खुदा की इबादत का संदेश। फर्क बस इतना सा था कि बाकी के पैगंबर एक खास बस्ती के लिए आते थे, जबकि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लोगों के लिए भेजा था। दोस्तों आप ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि ईसाई और यहूदी भी पहले मुसलमान हुआ करते थे, मगर इन्होंने अपने पैगंबरों क्रमशः ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर अपना खुदा बना लिया था, जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम धर्म से बाहर हो गए। बाइबल और तौरात अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताबें हैं, जिसका जिक्र कुरान में आता है, परंतु इन लोगों ने अपनी किताबों में अपने फायदे के लिए मिलावट कर डाली और अल्लाह को छोड़कर अपने अपने अलग अलग खुदा बना लिए, जिसकी वजह से अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और कुरान की शक्ल में एक आसमानी किताब भी दी, ताकि ईसाइयों और यहूदियों ने अल्लाह के दीन में जो गड़बड़ पैदा कर दी थी उसको सुधारा जा सके। दोस्तों इस्लाम धर्म के दुनिया का सबसे पुराना धर्म होने का एक और प्रमाण ये भी देखिए, कुरान में कई ऐसी कौमों का जिक्र किया गया है जिनको अल्लाह ने उनके गुनाहों के चलते तबाह कर दिया था और ये कौमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों सालों पहले गुजर चुकी थी, जैसे कि कौमे लूत, जो कि पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, और भी बहुत सारी कौमें थी जिनका वर्णन अल्लाह ने कुरान में किया है। दोस्तों कुछ लोगों की ये भी गलतफहमी है कि वो ये सोचते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, हालांकि ये झूठ है। कुरान में कहीं पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम धर्म का संस्थापक नहीं बताया गया है और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी ये दावा किया कि मैं इस्लाम धर्म का संस्थापक हूँ, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक संदेशा यानी पैगंबर थे जिन्होंने अल्लाह के आदेशों को सारी दुनिया तक पहुँचाने का कार्य किया। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे गैर मुस्लिम भाई इस गलतफहमी को छोड़कर सच्चाई को स्वीकार करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।